दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा 5 डेज बैंकिंग पर। क्या अपडेट है। देखिए, इतना बढ़िया बढ़िया बातें आईबीए और यूएफबी के बीच में हुई, सारा एडजस्टमेंट हो गया, सारी हाँ हो गई, दोनों तरफ से लिखा पढ़ी में भी हो गई, बातचीत बढ़िया हो गई। और उसके बाद में जो जो मीटिंग हुई, जी, जो जो मीटिंग जब जब हुई तब तब सब हो रहा है, वो डीएफएस के पास है, ये वो इस तरीके की बातें होती रही। सच्ची बात यह है कि फरवरी 2023 में इस पर सहमति बनी थी आईबीए और यूएफबी में। उससे हम लोग समझ गया 5 डेज बैंकिंग बिल्कुल अब शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद में होते 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 ये मीटिंग हुई, वो मीटिंग, हर मीटिंग में उस बारे में अगर थोड़ा जिक्र भी आया तो ये हुआ कि नहीं वो सब अंडर प्रोसेस है, जब भी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जब बहुत दिनों तक नहीं हुआ और हमारे यूथ जितने हैं, यूथ इसका इंतजार कर रहे थे सबसे ज़्यादा कि जो 12th फेज रिवीजन की जो वार्ता है, जो निगोशिएशन हो रहा है, उसमें 5 डेज भी जल्दी ही हो जाएगा जी। और नहीं हुआ तो बहरहाल ये इंतजार रहा कि चलो भाई, अब ये जो दिसंबर में 7 दिसंबर को बात हुई, उसके बाद लगभग ऐसा लगने लगा कि ये कुछ ऐसा तोहफा देंगे 1 जनवरी से कि 1 जनवरी से 5 डेज बैंकिंग लागू हो जाएगी। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि बात पूछी गई थी कि क्या कोई डीएफएस के पास में पत्र के माध्यम से आप इस पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मैं अब ताजा रिपोर्ट यह है भाई साहब कि आरटीआई में एक साहब ने सवाल पूछ लिया, हाँ, सीधे सीधे डीएफएस से पूछ लिया भाई साहब। अब उसका जो जवाब कल आया है, मैं उसको लगा देता हूँ, ये जवाब है उसमें, आप इसको देख लीजिए तो पढ़ने में कम आपके आएगा, लेकिन मैं उसका जी सीधे बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा वारा जो सब बताई, और धारा वारा क्या, उत्तर दो जो बात मैं पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बताओ, धारा उपधारा का क्या करेंगे। उन्होंने कहा साहब जो है इसके अंतर्गत ढूंढा गया, देखा गया, और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। एक तो धाराएं उन्होंने गिना डाली कि इन धाराओं के अंतर्गत ये आपको नहीं बताया जा सकता, मतलब सख्त भी हो गए। बाद में भले आदमी बनने के चक्कर में उन्होंने बताया कि फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में वो ये है कि आईबीए ने ऐसा एक प्रस्ताव भेजा है 30 नवंबर को जी। फरवरी में कंसेंट हुई थी भाई साहब, फरवरी 2023 में आईबीए के साथ आईबीए और यूएफबी में सहमति बनी थी 5 डेज बैंकिंग को लेकर, और हम लोगों ने सबको बता दिया, वहाँ से भी उन्होंने सर्कुलेट कर दिया, यूनियन ने भी सर्कुलेट कर दिया, सही बात भी है। और आईबीए ने गवर्नमेंट तक भेजने में क्या महीने भाई साहब लगाए, फरवरी से नवंबर तक। अब आप ऐसे सोच लीजिए जी, इतने 9-10 महीने लग गए उनको वहाँ तक भेजने में, तो कितना संवेदनशील है, इस पर क्या कहें। बहरहाल वो 30 नवंबर को जो उन्होंने भेजा, ये उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि 30 नवंबर को ये प्रस्ताव आईबीए ने भेजा है। इतनी बात समझ में आई। बाकी अभी कोई इस पर निर्णय कब होगा ऐसा भी कुछ नहीं बताया है। ये अलग बात है कि देखते हैं कल 12 तारीख को जो फाइनल बात होने वाली है, इसमें क्या होता है। भाई मेन निगोशिएटिंग कमेटी से कल बात होगी आईबीए और यूएफबी की, देखते हैं इसमें क्या होता है जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि कल भी हमने अपने वीडियो में बताया था, इसके पहले भी बताया है कि अब इस समय पेंशन के मामले में कोई बात ये नहीं करते, न तो वेंकटचलम साहब करेंगे, अब करेंगे तो खराबे करेंगे। 5 डेज पर तो बोलते ही नहीं, जबकि 5 डेज पर सबसे पहले बोलना चाहिए। यूथ कम से कम लगभग 6 लाख हमारा यूथ है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में इस समय, और पता नहीं कहाँ से आदमी कहाँ पोस्ट होता है। उसका मन होता है कि भाई अगर 2 दिन की छुट्टी हो जाए तो हम घर का ये भी काम देख लें, परिवार का भी देख लें, 2 मिनट परिवार से मिल भी लें, है? और जब सहमति हो गई तो उसको दे देना चाहिए, क्यों नहीं देते हैं भगवान जाने भाई। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, ये तो यूथ के बारे में है, लेकिन जो पेंशनर्स का मामला जिस पर ये बोल भी नहीं रहे हैं, एक्सग्रेशिया की बात करके एक बार बिल्कुल चुप बैठे हैं, उसका न तो क्वांटम पता है, न कुछ पता है, न कोई नियम पता है, बस खाली कह दिया तो हम लोग बिल्कुल बिना मतलब में और ज़्यादा बल्कि दुखी कर दिया। तमाम लोग इस पर दुखी बैठे। एक सम्मान था ससुर, वो भी चला गया उम्र के इस मुकाम पर। लेकिन एसोसिएशंस भाई साहब, जो कॉमरेड होते हैं, यूनियंस होती हैं, वो अपना काम करती हैं, ऐसा दिख रहा है। देखिए, जो
AIBOC की एफिलेट एसोसिएशन है पेंशनर विंग, AIB पार्क कहते हैं उसको, ये सबसे बड़ी मानी जाती है। इसने इसकी मतलब एक विंग की कल मीटिंग हुई थी शाम को बंगलौर में, काफ़ी बड़े बड़े नेता भी थे उसमें, मैं उसका डिटेल भी दे रहा हूँ भाई साहब। तो वहाँ ये तय हुआ कि ऐसे काम बनने वाला नहीं है, अब एजुकेशनल प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जाए। तो कल उन्होंने अंतिम रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को जंतर मंतर पर हम लोग धरना देंगे और अनवरत देंगे, और तब तक देंगे जब तक हमारा पेंशन का मामला, पेंशन का इशू सुलझ नहीं जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि एक अन्य एसोसिएशन है, वो भी एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि धरने का प्रोग्राम 4 फरवरी को कर रही है जंतर मंतर पर। हम तो ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे चाहेंगे, सलाह देंगे आपको, बाकी आप अपने विवेक से जैसा ठीक समझें, कि सभी यूनियन एक साथ मिलकर करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मान करके करें, जो कम से कम रिटायरीज तो करबे करें एक साथ, तो उसका अधिक फर्क पड़ता है। और आप इन दोनों एजुकेशनल प्रोग्राम्स में जितना सहयोग कर पाए, उनका मनोबल बढ़ा पाएँ, उनको जो भी जिस तरीके का सहयोग दे पाए उनके साथ खड़े हो पाए, या जैसे भी उनको सहयोग देना चाहें जो अंतरात्मा के आधार पे, तो आप उनको अवश्य दें, ताकि आपकी बात रिटायरीज की बात, बुजुर्गों की लोग दुआएं लेना पसंद करते हैं भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री तक ये बातें जरूर पहुँचें, और इस तरीके से पहुँचे कि पॉजिटिव तरीके से पहुँचे। ये ना पहुँचे कि चंद ट्रेड यूनियन लीडर वहाँ आ गए थे पुराने वाले जो रिटायरीज हैं, चुके नेता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप युवाओं का भी साथ ले सकते हैं, जो लोकल यूनिट के युवा हैं उनका भी साथ लें, वो भी आपके परिवार के ही बच्चे हैं जी। तो आप इस एसोसिएशन के धरने को समर्थन दें, सहयोग दें, और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी तक ये बात पहुँचे, और इस पर जो है एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए आप सबका जो रिटायरीज हैं, हमारे बुजुर्गवार हैं, इन सबका पेंशन अपडेशन 2024 में अवश्य हो। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।